अनदेखा करके आगे बढ़ गए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और हम जो है अच्छा छोड़ो न जाने तो क्या हुआ, वो लाठी लेके ऐसे करके रोड क्रॉस कर लेंगे। वो नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए कि हाँ चलिए दादी माँ या दादाजी हम आपको क्रॉस करा देते हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा इंडिया से बाहर भी इस सब चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव है लोग। जापान में देखिएगा, जापान का अगर कोई वीडियो देखिएगा आप देखिएगा कि बच्चे किस तरह से मदद करते हैं बुजुर्गों की। यहाँ बुनियाद केंद्र में जो है सेवा दी जाती है फिजियोथेरेपी की सेवा। फिजियोथेरेपी के सेवा में वो भी एक इलाज है, उसमें घुटना दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया, पैरालिसिस, सैटिका, एड़ी दर्द, या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, अस्थमा है, या छोटा बच्चा है, किसी का पैर टेढ़ा रहता है जन्म में, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि ग्रहण लग गया। छोटा पैर में देखते हैं कि बच्चा का पैर टेढ़ा हो जाता है, या जो बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद वो नहीं बैठ पा रहा है, नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो वो सब बच्चा को थेरेपी के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, मशीन के माध्यम से यहाँ पर इलाज किया जाता है। और वो उसका कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि मशीन से इलाज होता है तो क्या है, तो खून चूसता है, तो ये चीज़ भ्रम है, ऐसा कोई मतलब ये सही नहीं है। और ये जो है शर्तिया इलाज है, इसका घुटना में दर्द है, कमर में दर्द, कंधा में अगर दर्द है, लेकिन ये है कि आपको डेली करना पड़ेगा। जिस तरह से आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा खाते हैं तो उसका एक कोर्स होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथी के पास तो बोलता है कि आप 8 दिन का दवा खाओ, 10 दिन का दवा खाओ, जिस तरह का बीमारी है उस तरह का वो दवा का डोज देता है और उतना दिन कोर्स करना पड़ता है। उसी तरह से जो आपका घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, वो कितना है, पुराना दर्द है कि नया 2 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, तो उस तरह से किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 10 दिन, वो यहाँ पर आकर के मशीन के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से सेवा लेने से वो दर्द जो है, दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो अगर किन्हीं बुजुर्गों को कमर में, कंधा में अगर दर्द है तो नीचे में आकर के लाभ ले सकते हैं। और ये मतलब प्रैक्टिकली है, आप आए हैं तो घूम। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जितना जो आप पारस हॉस्पिटल यहाँ के मतलब नामी हॉस्पिटल है, उससे ज़्यादा यहाँ पर मशीन है। एक्सरसाइज कराने वाला मशीन जो है आपका 42 है, 13 मशीन जो है इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन के माध्यम से इलाज होता है, 42 जो है आपको एक्सरसाइज करने वाला मशीन है। तो आप लोग नीचे जो है घूम कर देख सकते हैं, जिनको अगर मैंने प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं ये झूठ है क्या है, तो आप जो है किसी को कमर में दर्द, घुटना में अगर दर्द है तो नीचे इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? ये बहुत बड़ा उपराला है ये, और जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे और उनके माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, मैं बच्चों के लिए जो खास करके जो लड़के हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनेंगे और उसमें यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन और माता पिता का, दादा नानी का, सबका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात की गारंटी है जो बच्चे सुबह उठकर सबसे पहले अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के चरण छूते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इसको यहाँ बैठा लीजिए, यहाँ बैठा लीजिए, बात को आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। सुबह उठ के जो भी बच्चे अपने माता पिता की, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बुजुर्ग हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होते हैं। अपने काम में हमेशा वो आगे निकलते हैं और अच्छी नौकरी मिलती है और उनका जीवन बहुत सफल होता है। इसी के लिए पढ़ाई हो रही है, जीवन सफल होना चाहिए। आप इस बात की गारंटी ले लीजिए, यदि आपने सुबह सुबह ये काम कर दिया, इनके चरण छू लिए, तो जो इनके दिल से आशीर्वाद निकलता है ना, वो आशीर्वाद कहीं नहीं है दुनिया में। भले ही आप भगवान का जो जगह बना रखी है घर में ना, भगवान की जगह भी बनाते हैं ना पूजा करने के लिए, वहाँ चाहे बाद में आप मस्तक रखिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपका बुजुर्ग घर में, उनका पहले करिए, उनका सम्मान पहले करिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है। और उनको कभी भी अपशब्द मत बोलिए, कभी भी अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को अपशब्द नहीं बोले। आपको तो कुछ पता नहीं जी, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी।
जो उनका लेवल है ना वहाँ नीचे आके बात करनी पड़ती है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना वो समझते हैं कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है। ये जिसकी बहुत बड़ी भूल है ये, मैं भी इसका गवाह हूँ। माता पिता के साथ बात कर रही है, दादा दादी के साथ बात कर रही है, नाना नानी के साथ बात कर रही है, बहुत नीचे आके बात करिए, ऊंचे होके नहीं। उन्होंने ऊंचा बनाया है आपको, तो उनके नीचे होकर बात करिए। उनके लेवल में जब बात करेंगे आप उनकी भावना समझेंगे। फिर उनकी भावना समझ गए, उनके पास 10 मिनट बैठ लिए, अरे उनका दिल गदगद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। उनका दिल बहुत खुश हो जाएगा। जब बुजुर्गों का दिल खुश हो जाएगा, वो अंदर से जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो उसका कोई तुलना नहीं है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है ना? ठीक है ना? तो यही मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट भी है और मेरी तरफ से आपको सलाह भी है। ऐसा करिए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और बुजुर्ग खुश रहेंगे। धन्यवाद।